हर एक नया दिन आपके लिए नई उमंग, नई चीज़ें लेकर के आता है। कौन सा दिन आपकी किस्मत बदल दे आपको नहीं पता। किस दिन किस्मत आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है और आपने अगर उसे छोड़ दिया तो वो छूट जाएगी। तो ज़रूरी है कि रोज़ उसकी तैयारी करके रखो। प्यारे दर्शकों, अगर आप हीलर हैं, हीलिंग करते हैं, अपनी भी और औरों की भी करते हैं, तो आपने अक्सर नोट किया होगा कभी कभी आप हीलिंग करते हैं ना, आपको खुद को ही नहीं लगता है कि आप ठीक हुए, और आप किसी और की भी हीलिंग करते हैं तो लगता है कि उस पर असर ही नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप हीलिंग करते हैं, फटाफट वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और आपको खुद को भी असर आ जाता है। तो आज यही जानेंगे कि इसका कारण क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, अगर आप हीलर हैं, हीलिंग करते हैं, अपनी भी और औरों की भी करते हैं, तो आपने अक्सर नोट किया होगा कभी कभी आप हीलिंग करते हैं ना, आपको खुद को ही नहीं लगता है कि आप ठीक हुए, और आप किसी और की भी हीलिंग करते हैं तो लगता है कि उस पर असर ही नहीं हो रहा है, उल्टा आपकी तबीयत और ख़राब होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप हीलिंग करते हैं, फटाफट वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और आपको खुद को भी असर आ जाता है। ऐसा लगता है ना, आपको भी अक्सर लगता है ना, आपको लगता है कि कभी तो मेरी हीलिंग काम करती है, कभी मेरी हीलिंग काम नहीं करती, ऐसा क्यों होता है। तो आज यही जानेंगे कि इसका कारण क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, मैं हीलिंग को किससे जोड़ती हूँ? आपके मोबाइल से जोड़ती हूँ। जैसे मोबाइल की तरंगें हमारे ब्रह्मांड में आसपास फैली है, वैसे रेकी हीलिंग की भी फैली हुई हैं तरंगें। तो जैसे हम मोबाइल से किसी से भी जुड़ जाते हैं, उसका फ़ोन नंबर हमें पता होना चाहिए, वैसे ही हम किसी की भी रेकी हीलिंग कर सकते हैं अगर हमें उसका नाम, उसकी शक्ल पता होनी चाहिए। अगर हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं किसी की, तो उससे पहले हम उसकी फ़ोटो ले लेते हैं ताकि उसके साथ, उसके ऑरे के साथ कनेक्ट हो सके। ये एनर्जीज पे काम कर रही है, रेकी हीलिंग हमारे ऑरे पे काम कर रही है। जो हमारे शरीर की एनर्जीज है, जो एक घेरा है हमारे शरीर की एनर्जीज का, वो कनेक्ट करती है उस ब्रह्मांड में फैली हुई उन तरंगों से, जो कि रेकी हीलिंग की तरंगें, जो मोबाइल की तरंगें, जो मोबाइल के अंदर से वो नेटवर्क की तरंग निकल रही है, वो उस नेटवर्क की तरंगों के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए जैसे ही हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं, 1 सेकंड में हमारी बात हो जाती है दूसरे व्यक्ति से भी। वही चीज़ रेकी में भी काम करती है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में गोले की तरह वो एनर्जी फैली हुई है। आपने यहाँ हीलिंग करी और वहाँ उससे आराम आया, आपने यहाँ फ़ोन किया और वहाँ उससे बात हो गई। अब देखिए, मोबाइल में हम क्या करते हैं, डेली हम चार्जिंग करते हैं ना, वैसे ही आप याद रखिए कि आप अपनी हीलिंग रेगुलर कर रहे हैं। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, अपनी हीलिंग ही नहीं करते हैं रेगुलर। कभी कभी सोचते हैं कि क्या करना है, 3-3 मिनट एक चक्कर पे 1-1 मिनट कर लेते हैं। भाई, अगर मोबाइल को चार्ज ही नहीं करोगे तो आप किसी को कॉल करोगे तो फ़ोन बंद नहीं हो जाएगा आपका, कॉल के बीच में प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, कैसे बात कर पाएंगे आप। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़ अपनी 7 चक्र हीलिंग करना, और कोशिश करिए कि आप सुबह ही कर लिए। जैसे कि आप उठते हैं ना, वैसे ही आप जैसे चाय वाय पीते हैं, कुछ आपका रूटीन होता है, आप उसी समय हीलिंग कर लीजिए। फिर देखिए आपका दिन कितना अच्छा बीतने वाला है। पूरा दिन आप उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक तो आप अपनी हीलिंग कर लीजिए, डिस्टेंस हीलिंग भी कर लीजिए साथ में, ताकि आप अपने दिन को प्लान कर सकें। फिर जो जो चीज़ें आपने प्लान कर रखी है ना, वो सब आपकी उस दिन हो जाएंगी, क्योंकि हर एक नया दिन आपके लिए नई उमंग, नई चीज़ें लेकर के आता है। कौन सा दिन आपकी किस्मत बदल दे आपको नहीं पता। किस दिन किस्मत आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है और आपने अगर उसे छोड़ दिया तो वो छूट जाएगी। तो ज़रूरी है कि रोज़ उसकी तैयारी करके रखो। जैसे ही सुबह उठते, सुबह सुबह अपनी चाय वाय पी, उसी समय अपने हीलिंग के क्रिस्टल्स ले लिए, और रेकी जब आप करते हैं ना, क्रिस्टल्स के साथ कीजिए। रेकी क्रिस्टल्स के साथ कीजिए। पिरामिड वाली जो उसकी शेप होती है ना, वो बेस्ट होती है। जब आप रेकी क्रिस्टल्स के साथ करते हैं तो क्रिस्टल्स में जो एनर्जी होती है, उन चक्रों से जुड़ी हुई उस एनर्जी के ही हम जुड़े हुए यूज़ करते हैं क्रिस्टल्स। उसकी एनर्जी को और बढ़ा देते हैं, आपकी एनर्जीज और बढ़ती हैं, बैलेंस होती हैं, आपको अच्छा लगता है, दिन अच्छा जाता है। कौन सा दिन आपके लिए, आपके जीवन को बदलने वाला है सकारात्मक रूप में, और कौन सा दिन ऐसा है जब आपके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है और वो छोटी सी होके निकल गई। तलवार लगनी थी और सुई चुभी, खून निकला और आप बच गए। ये रेकी हीलिंग करेगी तो सुबह सुबह उठ के ही अपनी रेकी हीलिंग कर लीजिए। ज़रूरी है 1-1 मिनट मत करिए एक चक्कर में, 3 मिनट चाहिए ना, एक शारीरिक हीलिंग के लिए, एक मानसिक और एक आध्यात्मिक, क्योंकि आपके 3 शरीर हैं तो 3 मिनट ही चाहिए। पहले अपनी हीलिंग रोज़ करना शुरू कीजिए।
आप कहेंगे बिल्कुल मैं तो डेली कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप कहेंगे मैं तो डेली कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा, अब क्या करें, अब क्या दिक्कत है। अब समझिए अपने फ़ोन को, आपके फ़ोन में बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐप्स आ जाते हैं, तो क्या होता है फ़ोन हैंग होने लग जाता है। अरे भाई खाली करिए ना अपने फ़ोन को, ज़रूरी है ना खाली करना। जैसे आप सुबह उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, अपना पेट भी तो साफ़ करते हैं, गंदगी निकालते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, शरीर को धोते हैं। जब आप रेकी करते हैं तो आपकी नेगेटिविटी तो निकलती ही निकलती है, लेकिन रेकी करने से पहले क्या आप अपना रूम क्लीन करते हैं, ऑरा क्लीन करते हैं? ये चीज़ें भी ज़रूरी है। मैं जब रेकी क्लास लेती हूँ तो आपको सारी चीज़ें सिखाती हूँ, ये चीज़ें आपको रोज़ करनी है, मेरी वीडियोस भी हैं इनसे जुड़ी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑरा क्लीनिंग और रूम क्लीनिंग की वीडियोस और बना लूँ। सबसे पहले अपना रूम क्लीन कीजिए, एनर्जी की क्लीनिंग करनी है आपने, जो आपके कमरे में नकारात्मक ऊर्जा है उसको क्लीन कीजिए, अपने ऑरे को क्लीन कीजिए, फिर बैठिए, फिर उसके बाद आप रेकी कीजिए। रेकी हीलिंग तो आपने डेली कर ली, लेकिन याद रखिए अगर आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं तो आपको डेली मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन करेंगे तभी तो वो जो भी आपने बोझ नेगेटिविटी ले रखी है वो आपके अंदर से निकलेगी, बहेगी। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हमारा दिमाग एकदम स्थिर हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, हम सारी चिंताओं से, सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। जितनी नकारात्मकता है ना अपने आप ही निकल जाती है, सारी स्ट्रेस निकल जाती है। वो भी तो ज़रूरी है कि आप कर रहे हैं। ध्यान रखिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए जब आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं, मतलब रेगुलर ही आप स्वस्थ ही रहो ना। जब आप हीलर हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जो आपको बीमारी लगती है उससे जुड़ी भी हीलिंग करते रहें। अपनी नींद पूरी लीजिए, खाना पीना अपना अच्छा रखिए और अपने आप को खुश रखिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप दुखी रहते हैं नेगेटिविटीज़ अपने आप ही आपके आसपास आ जाती हैं, तो आपके पास बीमारियां भी आएंगी और जो आप हीलिंग कर रहे हैं ना उसका बेनिफिट भी आपको नहीं लगेगा कि आपको मिल रहा है। अगर आप हीलर हैं तो हीलिंग की उस एनर्जी को अपने अंदर लीजिए। आप देखें ना मोबाइल कितना ज़रूरी बन गया हम सबके लिए, हम बिना मोबाइल के रह सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं रह सकते। फिर हीलिंग के बिना क्यों रहें? ये जब एक विज्ञान का चमत्कार है, हमें दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने, यहीं से ही गया है भारत से, तो हम इसको क्यों छोड़ें? क्यों नहीं हम अपनी ऊर्जाओं को इससे सेटल करें, बैलेंस करें, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाए, अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दें जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। अगर आप हीलर हैं तो बिल्कुल इसको प्रयोग कीजिए, फिर देखिए आपकी हीलिंग हमेशा असर करेगी, हर मोमेंट पे असर करेगी और आपको हमेशा अच्छा ही लगने वाला है। अगर हीलर नहीं है तो हीलिंग सीखिए ना। अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। रेकी हीलिंग हर एक को आनी चाहिए, जिसको नहीं आती है इसके बारे में जानिए, समझिए। जैसे मोबाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना हम सब के लिए, वैसे ही रेकी हीलिंग भी। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही बहुत सारी बातें अगर रेकी हीलिंग से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।